स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से आई हूँ। हाँ मैया। मुझे घुटनों में काफ़ी दर्द था, लेकिन परसों मैंने श्रृंगी ली और मुझे घुटनों का दर्द बहुत कम हो गया। अब मैं 2 घंटे 3 घंटे तक भी आराम से बैठकर प्राणायाम कर सकती हूँ। और इसके पहले भी मैंने एलर्जिक मेरे जो प्रॉब्लम थे वह प्राणायाम के ज़रिए मेरे कम हुए, लगभग ख़त्म से हो गए हैं। और मैं इस बार अपने पति और मेरे भाई को यहाँ पर चिकित्सा के लिए लेकर आई हूँ। उन्हें भी श्रृंगी चिकित्सा से काफ़ी आराम मिला है। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिनको भी शरीर में दर्दें हैं, यहाँ पर 40 हमारे, ये बहुत बड़ा स्किल है सिंगी करने वाले। और बहनों के लिए बहनें भी हैं, वैसे तो भाई कर देते हैं। जहाँ कहीं जो है ज़रूरत होती है तो बहनों से भी करवा देते हैं। कोई ऐसे जगह पर दर्द है जहाँ भाई नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी विद्या है श्रृंगी चिकित्सा, रक्तमोक्षण। अब ये ठीक हो गई। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिनको भी दर्दें हैं मात्र 3 से 5 दिन। इसलिए कभी कभी हमारे पास समय होता है तो 3 दिन के लिए भी हम बुला लेते हैं। 3 दिन तो चाहिए देखो श्रृंगी के लिए। एक दिन में लगाया और ऐसा नहीं, फिर एक दिन में 2 से 4 श्रृंगी लगा सकते हैं। फिर दूसरे दिन भी लगानी पड़ती है। किसी को तो एड़ी में भी, घुटने में भी, कमर में भी, कंधे में भी। और पूरा शरीर, खाली दर्द ही नहीं, इससे पूरा शरीर काला पीला नीला पड़ गया होता है, वो भी ठीक हो जाता है। इसका तो योग करके ही ठीक हो गया। इसका चेहरा पूरा सांवला हो गया था। सांवला हो गया था। सांवला तो कोई बुरी बात नहीं, बदसूरत सा हो गया था। और अब ये जो है 30 साल की लड़की जैसी लगती है। और हो गई है कितने की नीरजा? 44 साल की हो गई। और ये बायोलॉजिकल एज कम होती है, इसका लाइव एग्जाम्पल है ये बिटिया नीरजा। मुसलमान बहन भाई है जो ये सोच कर नहीं आते कि यहाँ पर गौमूत्र ही देते हैं हर चीज़ में। पता नहीं वो क्यों नहीं आना चाहते। कुछ मुसलमान बहन भाई हैं जो ये सोचकर नहीं आ पाते कि यहाँ पर सारी चिकित्सा गौमूत्र से होती है। मेरा यहाँ से उनसे अनुरोध है कि वो ये ना समझे कि यहाँ पर गौमूत्र दिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? उनको ये चीज़ स्प्रेड हुई है कि यहाँ पर गौमूत्र ही दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आए और अपनी चिकित्सा ले ज़रूर। मेरा अनुरोध है उनसे, वो ज़रूर आए यहाँ पर। अब मुसलमान भाइयों को बहका दिया मुल्लाओं ने। ये मुल्ले बड़े खतरनाक है। दो हमारी दाढ़ी तो है, लेकिन वो ऊपर से गड़बड़ कर देते हैं। जो ऊपर से कटे हुए हैं ना, तो कुछ चीज से कट जाते बेचारे, फिर लोगों को बहकाते हैं। लेकिन आपको बताता हूँ नीरजा, बहुत से मुस्लिम भाई बहन आते हैं और लेकिन कुछ लोग ये ठीक करिए, इतने बेवकूफ है, बोले बाबा जी के आटे में भी गोमूत्र होता है, बाबा जी के दूध घी में भी गोमूत्र होता है। अरे माँ बाओले, गवर्नमेंट का कानून है। हमारी खाली एक दवाई है जिसका नाम गोधन अर्क, उसका नाम उसमें तो सीधा लिखा हुआ है, जिसको पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो, फायदा होता है उससे, औषधि है। अच्छा, मुसलमानों को देखो कैसे बहका है। बोलो गोमूत्र नहीं पीना, ऊंटनी का मूत्र पीते हैं। किसका? ऊंटनी का। अरे ऊंटनी से तो अच्छी है हमारी गांव माता। बहकाना भी बड़ा विचित्र है। और मत पियो ना, एक ही दवाई है, बाकी किसी दवा में गोमूत्र नहीं है। चेक करवा लो पूरे वर्ल्ड के लैब्स के अंदर। मैंने वेबसाइट और दुबई से लेकर के, ईरान से लेकर, इराक से लेकर के, आबू धाबी से लेकर के सारे मिडिल ईस्ट में पतंजलि की दवाइयां जाती है और खाते हैं मुसलमान। फिर भी भारत में बहुत भ्रांतियां फैलाते हैं। तो देखो 69 का ये है इसका प्रमाण, और 638 का ये प्रमाण है इसका। दोनों प्रमाण है। अब विटामिन B12 ये कम होने से पूरा शरीर का अस्थि तंत्र, हड्डियां, मांसपेशियां बहुत, और सुन्नता रहती है पूरे शरीर में, बहुत दिक्कत हो जाती है। लंबे समय तक विटामिन D B12 कम रहे तो कैंसर भी हो सकता है, लेकिन लोग जागरूक ही नहीं है। इसलिए आजकल मैंने रोज जो है ये न्यूट्रेला के बारे में भी बोलना शुरू किया है पिछले 5-7 दिनों से। और नीरजा की तरह जो सबको
योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, सनातन संस्कृति से जोड़ रहे उन भाई बहनों का भी एक बार मैं पुनः अभिनंदन करता हूं।